हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपको देंगे बहुत ही क्लियर और ऑथेंटिक जानकारी आपके बच्चों के फ्यूचर से जुड़ी हुई। काफ़ी सारे पेरेंट्स की एक कन्फ्यूज़न रहती है कि अगर हमारा बच्चा 4th क्लास में है या बच्चा 5th क्लास में है तो हम उसे कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराएं। इंडिया के क्योंकि बेस्ट स्कूल्स में जाने के लिए रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है और रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए तैयारी करनी पड़ती है। किस तरह की तैयारी है, सिलेबस क्या होगा, नोटिफिकेशन कब आता है, कौन कौन से स्कूल्स हैं, तो ये सारी बातें हम आज अपने इस वीडियो में करेंगे। आप सब ध्यान से सारी बातों को गौर करेंगे और बिल्कुल ऑथेंटिक होंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अगर आपका बच्चा है 4th क्लास में, 4th में या फिर 5th क्लास में आपका बच्चा है तो आप यहीं से बच्चे की तैयारी शुरू करा सकते हैं। अब कौन कौन से वो इंडिया के बेस्ट स्कूल्स हैं जिनकी आप प्रिपरेशन अपने बच्चे को करा सकते हैं, देखते हैं। सबसे पहले सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की प्रिपरेशन करा सकते हैं आप उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन करा सकते हैं आप। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की, जो कि 8th क्लास में एडमिशन लेता है, उसकी बात हम थोड़ा अलग से करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, अलग से बात होगी क्योंकि ये 8th क्लास में एडमिशन लेता है। आप अपने बच्चे को जवाहर नवोदय विद्यालय, जिसको जेएनवी कहते हैं शॉर्ट में, जेएनवी, जो बहुत ही बेहतरीन भारत सरकार के स्कूल है, इसके लिए भी एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है एवरी ईयर जेएनवी की। आप बच्चे को सिमुंतला की तैयारी करा सकते हैं, सिमुंतला की। आप बच्चे को सीएचएस वाराणसी की तैयारी, आप बच्चे को दिल्ली में राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय है, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, इनका भी एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो ये सारे कुछ स्कूल्स हैं जिनकी तैयारी आप अपने बच्चे को करा सकते हैं अगर आपका बच्चा 4th क्लास में या 5th क्लास में है। लेकिन अपने आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिल्कुल क्लियरिटी के साथ कि सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और यूपी सैनिक स्कूल की तैयारी हम कैसे करा सकते हैं। जेएनवी सिमुंतला, जो कि ज़्यादातर सिविलियंस के बच्चे इसमें होते हैं, सिविलियंस के बच्चे यहाँ भी होते हैं, इनकी बात हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज हम बात करेंगे सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल। आपके सारे के सारे कन्फ्यूज़न और प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे क्योंकि ये आपके बच्चों के फ्यूचर से जुड़ा हुआ मसला है। इसको आप इतनी लीनियंटली नहीं ले सकते, है ना। इसको आपको समझना होगा। अगर आपने वक्त रहते बच्चों को ये तैयारी कराई, अगर बच्चा 4th में है या 5th में, वैसे मेरा मानना तो अगर बच्चा 4th में, हमारे पास बच्चे 4th में ही तैयारी करने आ जाते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि YouTube से तैयारी कर लो, YouTube की वीडियोस को देख के तैयारी कर लो, तो मुझे लगता है कि हो सकता है किसी बच्चे ने YouTube से देख करके इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया होगा, लेकिन एक्सेप्शन को आप रूल नहीं बना सकते। हर तैयारी को एक डिसिप्लिन चाहिए होता है, पंक्चुअलिटी चाहिए होती है, परसिवरेंस, सब्र होना चाहिए। बच्चे को लगातार पूरा साल तैयारी करनी है, लगभग 2 साल तैयारी करनी है, क्योंकि सैनिक स्कूल ऐसे ही कोई बच्चा नहीं पहुंच जाता, उसको डिसिप्लिन देना होता है। वो डिसिप्लिन कैसे मिलेगा, वो सारी बातें हम लोग करेंगे। लेकिन अभी हम सबसे पहले बात करेंगे कि सैनिक स्कूल प्लस यूपी सैनिक स्कूल प्लस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, इनमें कौन कौन जा सकता है, एज क्राइटेरिया, नोटिफिकेशन, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सैनिक स्कूल इंडिया में है 33 प्लस और भी कुछ सैनिक स्कूल्स को, सैनिक स्कूल सोसाइटी ने कुछ बेहतरीन स्कूल्स को मान्यता दे दी है, तो 40 स्कूल्स और सैनिक स्कूल में ऐड हो गए हैं। जिसमें से एक चीज़ और, पहले सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, इनमें गर्ल्स के लिए अलाउड नहीं था, एडमिशन नहीं था, लेकिन अब इन तीनों में गर्ल्स के लिए एंट्री हो गई है। गर्ल्स भी इसका एग्जाम देती हैं और जाती हैं। और बड़ी मज़े की बात तो ये कि अब 40 में से एक स्कूल केवल गर्ल्स का है, सिर्फ गर्ल्स सैनिक स्कूल है, जो कि वृंदावन में है। चलिए देखते हैं इसके आगे हमें और कौन सी जानकारी मिलती है। यूपी सैनिक स्कूल पहले लखनऊ में था, अब एक और गोरखपुर में एक और सैनिक स्कूल हो गया है, और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल इंडिया में 5 हैं। तो इन स्कूल्स की प्रिपरेशन आप अपने बच्चे को 4th क्लास से करा सकते हैं। इससे प्रोबेबिलिटी यानी संभावनाएं बढ़ जाती हैं बच्चे की टॉप रैंकर्स में आने की। अगर 4th क्लास से उसको वो डिसिप्लिन, वो लर्निंग स्ट्रेटजी, डेली टेस्ट, डेली रूटीन में क्लासेस
और डेली 4 से 5 घंटा क्लास लेने का उसका आदत बनता है, तो बच्चे को वो चीज़ें बहुत आसान लगती हैं। 5th क्लास में जाकर वो कई बार सिलेबस का रिवीजन करता है। तो इसलिए 4th क्लास में बेस्ट समझता हूँ सैनिक स्कूल और यूपी सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए। लेकिन अगर कोई बच्चा 5th में है तो वो 5th से भी तैयारी करते हैं, बच्चे सेलेक्ट होते हैं। चलिए हम आप देखते हैं कि इन स्कूल्स का नोटिफिकेशन वगैरह ये सारी चीज़ें, एज क्राइटेरिया क्या है। तो तीनों की ही बात करूँ, कॉमनली तीनों का एग्ज़ाम एक जैसा है, तीनों का एग्जाम पैटर्न एक जैसा है। तो सैनिक स्कूल की अगर मैं बात करूं और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल यूपी एसएस की, तो एज लिमिट, अगर आपका बच्चा 10 से 12 साल के बीच में है तो ये एज लिमिट है 6th क्लास के लिए। जो बच्चा 6th क्लास में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल या सैनिक स्कूल में जाते हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए भी यही एज लिमिट फॉर 9th क्लास 13 से 15 साल। और ये जो 15 साल है, 15 साल से ज़्यादा ना हो, 12 साल से ज़्यादा ना हो, ये उस ईयर, मान लीजिए अभी 2024 चल रहा है तो मार्च 31 मार्च 2025 तक वो 15 साल पूरा नहीं होना चाहिए। क्लियर? चलिए देखते हैं एज लिमिट के बाद इन तीनों ही स्कूल्स में कैसे हम फॉर्म डाल सकते हैं। तो इन तीनों ही स्कूल्स में फॉर्म डालने का जो मोड होगा वो है ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड, इसका नोटिफिकेशन आप देखिए, नोटिफिकेशन सितंबर लास्ट या फिर अक्टूबर फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आ जाता है। नोटिफिकेशन आता है, फॉर्म फिल करते हैं। और यूपी सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की अगर मैं बात करूं तो इनका एग्ज़ाम दिसंबर 2000, इस साल की बात करूं तो 2024 में करा दिया जाता है। अलग अलग डेट्स होती हैं, दोनों एग्ज़ाम बच्चे देते हैं, क्योंकि कॉमनली सैनिक स्कूल के प्रिपरेशन करने वाले बच्चे यूपी सैनिक स्कूल या फिर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल तीनों की ही प्रिपरेशन करते हैं। लगभग कॉमन सा सिलेबस है, थोड़ा सा करंट का विस्तार ज़्यादा है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में, करंट अफेयर्स का, तो बच्चे उसे भी कवर कर लेते हैं। तो दिसंबर 2024 के अलग अलग डेट्स में यूपी सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम और सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम डेफिनेटली जनवरी के फर्स्ट वीक में होता है और 2025 में ऐसा होगा, जनवरी में इनके एग्ज़ाम होते हैं। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें एग्ज़ाम में तीनों की ही बात कर रहा हूं मैं, यूपी सैनिक स्कूल, तीनों के ही एग्ज़ाम में सिलेबस क्या होता है। तो तीनों में मैथ्स कंपलसरी है, और कंपलसरी के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि आपके बच्चे का मैथ्स इतने अच्छे लेवल का करना होगा, हमें बच्चे को प्रैक्टिस करानी होगी इस तरह से कि मैथ्स की बहुत वैल्यू है। 50% मार्क्स अकेले मैथ्स के होते हैं, 150 नंबर का मैथ्स है। सैनिक स्कूल की बात करूं, तीनों में मैथ्स आते हैं। ठीक, अब तीनों में अलग अलग मार्क्स की आती है, इसलिए अभी मार्क्स की बात नहीं करेंगे, परसेंटेज की बात। 50% तीनों में मैथ्स का 50% होता है। इसके बाद लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज तीनों में ही आता है। इसके बाद आप देखिए रीजनिंग, अच्छे लेवल की रीजनिंग होती है। फिर जीके और साइंस और जनरल साइंस, ये तीनों ही मिलाकर बचे हुए 50% मार्क्स में आते हैं। तो मैथ्स का कितना बड़ा वैल्यू है और तीनों का भी कितना वैल्यू है, तीनों ही एग्जाम्स में, सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। ये बात हुई। अब बच्चे को मेंटली और फिजिकली आपको फिट बनाना पड़ेगा। अगर आपका बच्चा मेंटली फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तो सैनिक स्कूल और यूपी सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की प्रिपरेशन आप बच्चे को ना कराएं। बच्चे को प्रेशर भी देना अच्छी बात नहीं है। अगर बच्चा जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए फिट है तो आप उसकी प्रिपरेशन करा सकते हैं। अगर बच्चा सिमंतला के लिए फिट है, CHS वाराणसी के लिए फिट है, क्योंकि मेनली ये तीनों स्कूल्स जो हैं, ये तीनों स्कूल्स आपको NDA के लिए तैयार करते हैं।
एनडीए के लिए, ओटीए के लिए प्रिपेयर करते हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए प्रिपेयर करते हैं। यानी भारतीय सेना में अधिकारी यानी ऑफिसर्स ज़्यादातर यहीं से जाते हैं। तो भारतीय सेना को ज़्यादातर ऑफिसर्स देते हैं ये स्कूल। तो अब आपको चयन करना होगा, अपने बच्चे की उस पर्सनालिटी को देखना होगा आपको। कई बार पेरेंट्स उसे जज कर लेते हैं 3rd क्लास में, 4th क्लास में, तो वो उसे इस ट्रैक पर डाल देते हैं। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपने अपने बच्चे को सैनिक स्कूल की, यूपी सैनिक, तीनों की कॉमन तैयारी आपने करवा दी ये 2 साल, तो भले उसे सैनिक स्कूल आप भेजें या ना भेजें, तो आपका डिसीजन है। लेकिन बच्चे का लेवल बदल जाता है, बच्चे की लर्निंग स्ट्रेटजी बदल जाती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊं कि आप अगर बच्चे के स्कूल में मैथ्स में किसी चैप्टर की बात करें, अगर फैक्टराइजेशन एक चैप्टर की बात कर लेते हैं, तो स्कूल में अगर मैथ्स पढ़ाया जाएगा तो 40 मिनट्स की एक क्लास में 10 से 15 क्वेश्चन कराकर 2 पीरियड में मैथ्स खत्म। लेकिन ऐसा नहीं होता है सैनिक स्कूल के एग्जाम को अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपको कम से कम 500 to 700 क्वेश्चंस करने होंगे एक चैप्टर के। और बच्चों को वो आदत हम डालते हैं, बच्चों को डालनी भी पड़ती है। और सिर्फ हम ही नहीं, जितने भी टीचर्स प्रिपरेशन करा रहे हैं सैनिक स्कूल की, जहाँ के रिजल्ट्स आते हैं, बच्चों को इतना प्रिपेयर कराना पड़ता है। तो इस लेवल की तैयारी होती है तो सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल। अब मैं देखिए पेरेंट्स, मैं आपको बताऊं कि हम ये जो हवा में बातें कर दें कि यूट्यूब की वीडियोस से एग्ज़ाम निकल जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता। ऐसा रेयर केस में होता है, लेकिन हम एक्सेप्शन को रूल नहीं बना सकते। कोई एक व्यक्ति ने कुछ बड़ा कर दिया तो क्या सभी नहीं कर सकते? सबके लिए, क्योंकि किसी भी माइलस्टोन को अचीव करने के लिए रूल एंड रेगुलेशन है, डिसिप्लिन है, उसमें आपको ढालना पड़ेगा। आप खुद कराइए अपने बच्चे को रोज़ 3 घंटे तैयारी, 4 घंटे तैयारी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नहीं करा सकते तो किसी ऐसे संस्थान या इंस्टीट्यूट के निगरानी में दीजिए जिस पर आपको विश्वास है, जो डेली बच्चे को प्रैक्टिस कराए, डेली क्लासेस दे, डेली टेस्ट होने चाहिए। जैसा कि हमारे यहाँ होता है डेली टेस्ट, जो भी क्लासेस होती है उसके टेस्ट लिए जाते हैं। संडे को, हर संडे को आपको फुल लेंथ टेस्ट देना है, सैनिक स्कूल की तर्ज पर, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की तर्ज पर। जैसे पेपर आता है 300 मार्क्स का सैनिक स्कूल का, वैसे बच्चे हर संडे को एग्ज़ाम देते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस होती है ये बच्चे को मैच्योर बनाती है और उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करती है। चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी क्लास 6th और 9th की बात हो गई। अब सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, और यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन की भी बात करेंगे। यहाँ मेडिकल वार्ड थोड़ा, अब तो पहले इंटरव्यू था, लेकिन अगर बच्चा रिटन एग्ज़ाम पास कर जाता है तो फिर मेडिकल का लेवल उसे क्लियर करना होता है। इंटरव्यू अब यहाँ पर नहीं होते हैं, मेडिकल लेवल उसे क्लियर करना होता है। उसके बाद काउंसलिंग होती है और काउंसलिंग के बेसिस पर, उसकी रैंक के बेसिस पर उसे सैनिक स्कूल अलॉट कर दिया जाता है, अलॉटमेंट हो जाता है सैनिक स्कूल का। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में आपको ध्यान देना होगा, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, अगर आपका कोई रिजर्वेशन है, सर्टिफिकेट, अगर आपका कोई रिजर्वेशन है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें दुरुस्त रहनी चाहिए आपकी एकदम। कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो ये तीनों डॉक्यूमेंट्स बच्चे को लेकर, बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब कई बार कन्फ्यूज़न लोगों को ये होती है क्या सिविलियंस भी जाते हैं सैनिक स्कूल में, यूपी सैनिक स्कूल में? जी हाँ, सिविलियंस के बच्चे भी जाते हैं, बिल्कुल। जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं वो जाते हैं। हमारे पास ढेरों बच्चे सिविलियंस के ही आते हैं जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करके राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल और सैनिक स्कूल में सिलेक्शन पाते हैं। क्लियर? चलिए, और यहाँ पर जब आप रिजर्वेशन की अगर बात करें तो रिजर्वेशन चाहे वो सैनिक स्कूल हो, चाहे वो यूपी सैनिक स्कूल हो, क्लियर, चाहे सैनिक स्कूल, चाहे यूपी सैनिक स्कूल हो, चाहे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हो, यहाँ पर जो भी रिजर्वेशन है, जैसे यहाँ 70% रिजर्वेशन किसका है? आर्म्ड फोर्सेस का। आर्म्ड फोर्सेस के जो बच्चे होंगे, अब ये आर्म्ड फोर्सेस में कौन कौन फोर्सेस आती है एकदम क्लियरिटी के साथ समझना होगा। इसमें सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, लोकल पुलिस ये नहीं आते। इसमें आर्मी, मिलिट्रीज के, आर्मी,
नेवी एंड एयरफोर्स। इन तीनों के बच्चे जो होते हैं इनका 70%, लेकिन बचा हुआ जो 30% है वो तो सिविलियंस के लिए। क्लियर? ऐसे ही सैनिक स्कूल में भी। तो ये क्लियरिटी आपको रखनी पड़ेगी कि आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के बच्चे यहाँ सेलेक्ट होते हैं, और आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा कुछ भी लगता है कि आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमारे इंस्टीट्यूट से संपर्क कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे फ़ोन नंबर हैं, आप वहाँ कॉल कर सकते हैं। आपको बिल्कुल सही और ऑथेंटिक जानकारी दी जाएगी। और बच्चे को अगर NCERT सिर्फ पढ़ करके, सिर्फ NCERT ही पढ़ लिया जाए, अगर कोई कहता है कि NCERT पढ़ लीजिए और आपके ये एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाएंगे, चाहे वो 6th के लेवल पर हो चाहे 9th के लेवल पर हो, तो मुझे लगता है कि वो बात थोड़ा सा गलत है। क्यों? क्योंकि इसके साथ साथ सैनिक स्कूल ने भी अपना एक सिलेबस दिया है जिसमें एक एक सब्जेक्ट के लगभग 25-25 चैप्टर है एवरेज। मेरे जीके साइंस के तो 28 चैप्टर है, मैथ्स के भी 26 से 27 चैप्टर शायद। क्लियर? चूंकि मैं जीके साइंस का खुद पढ़ाता हूँ, बच्चों को टीच करता हूँ, तो जीके साइंस के 28 चैप्टर, तो लगभग एवरेज 25-25 चैप्टर हर सिलेबस के सैनिक हर सब्जेक्ट के सैनिक स्कूल ने खुद दिए हैं। तो जब तक आप इस सिलेबस पर ओवर कमांड नहीं कर लेते, कई बार रिवीजन, ये सिलेबस, उसके बाद देखिए आप ये सिलेबस करना होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये कई बार रिवीजन करना होगा, ऑल ओवर NCERT, सैनिक स्कूल का सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये कई बार बच्चे को रिवीजन कराना होता है। और बच्चे को जितना हम मज़े मज़े में ये सारी चीज़ें कराते हैं, एकदम ऐसा नहीं कि उसके ऊपर लाए और बोझ रख दिया, जितना मज़े मज़े में हम बच्चे को ये सब कराएंगे उतना मज़े से वो बच्चा पढ़ता है। हमारे पास बच्चे आते हैं, बच्चे मज़े से पढ़ते हैं। और ऐसा कहना कि सिर्फ स्कूल में पढ़ते पढ़ते बच्चे सैनिक स्कूल पहुंच गए, तो मुझे लगता है कोई पहुंच गया होगा, ऐसा हो सकता है मे बी, बट एक्सेप्शनल केस को हम रूल नहीं बना सकते। तो पेरेंट्स, मुझे लगता है कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।